बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2019 का क्वेश्चन पेपर है, ये साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद इंस्ट्रक्शंस ये आते हैं। इंस्ट्रक्शन के बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? ए कोयला, बी लकड़ी, सी पेट्रोलियम, डी बायोमास। उत्तम कोयला का जो स्रोत है वो ए नहीं, गलत है। सी इज राइट आंसर। पेट्रोलियम जो है उत्तम कोयला का स्रोत है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? ए CH4, बी C2H6, सी C2H4, डी इनमें से सभी। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं। हाइड्रोकार्बन एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त उसे कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा होता है, और असंतृप्त उसे कहते हैं जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो इसमें जो सी ऑप्शन है इसमें डबल बॉन्ड है, सी वाला ऑप्शन में डबल बॉन्ड है। इसमें जो है सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है। और एक तरीका से समझा जा सकता है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ये सी इज राइट आंसर। C2H4 जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसे एक और तरीके से समझा जा सकता है, CnH2n +2 एल्केन। और एल्केन जो होता है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, और एल्कीन और एल्काइन जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसलिए ये जो है एल्कीन है, ये 2 का सी जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन सही आंसर होगा। 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या है? ए 25 मीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 25 mm, डी अनंत। तो 25 मीटर जो है, 25 सेंटीमीटर और 25 mm। 25 सेंटीमीटर जो है ये क्या होता है? 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी होता है, लेकिन इसमें पूछ रहा है दूर बिंदु क्या है। तो डी इज राइट आंसर। अनंत होता है मानव नेत्र के लिए अधिकतम दूरी, दूर बिंदु। 4 नंबर क्वेश्चन है, समानांतर क्रम में समायोजित प्रतिरोधों की संख्या घटाने के उपरांत समायोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है? सी अपरिवर्तित होता है, डी इनमें से कोई नहीं। यदि प्रतिरोधों की संख्या घटा दिया जाए 1/R1 + 1/R2 से, अगर कोई एक हटा लिया जाए तो प्रतिरोधों की संख्या घटाने पर संयुक्त प्रतिरोध जो होता है, इक्विवेलेंट प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? बढ़ता है। ए इज राइट आंसर 4 का। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है? ए 7, बी 8, सी 9, डी 18, डी इज राइट आंसर। आवर्त में समूहों की संख्या जो ऐसे जो होता है उसको समूह कहा जाता है, ऐसे ऐसे करके 18 है। और जो ऐसे ऐसे होता है उसको पीरियड कहा जाता है, आवर्त कहा जाता है। आवर्त की संख्या 7 है, तो इसमें समूहों की संख्या पूछा है, इसलिए 18 इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण, वैश्विक ऊष्मण का मतलब हुआ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है जो कि सूर्य से आने वाली किरणों को आने तो देती है, लेकिन इधर से पृथ्वी से लड़कर जाने नहीं देती है, जिससे पृथ्वी का सतह गर्म होता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है? ए लाल, बी नीला, सी पीला, डी बैंगनी। सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य होता है लाल का होता है, ए इज राइट आंसर। और सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य बैंगनी का होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील है? ए CH4, CH4 बोले तो इसको मीथेन को बोलते हैं, CH4। बी CH6, C2H6 इथेन, C2H4 इथाइन, C3H8 प्रोपीन। तो क्रियाशीलता जो होती है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसमें जो है सिंगल बॉन्ड है, लिख देते हैं यहीं पे। इसमें जो है सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, और इसमें जो है डबल बॉन्ड है।
तो सबसे कम क्रियाशील होता है सिंगल बॉन्ड, उससे ज़्यादा क्रियाशील होता है सिंगल बॉन्ड, कम क्रियाशील उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड, सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड क्रियाशील होता है। सबसे ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड क्रियाशील होता है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, उसके बाद क्रियाशील होता है डबल बॉन्ड, तो C2H4 वाला जो ज़्यादा क्रियाशील होगा। तो 8 का सी इज राइट आंसर, C2H4 एल्काइन इज इथाइन इज राइट आंसर। 8 9 नंबर क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOH के ट्वाइस, CaOCl2, CaCO3, CaHCO3 के ट्वाइस। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, इसको ऐसे भी CaOCl करके भी लिखा जाता है विरंजक चूर्ण को। 10 नंबर क्वेश्चन है, किसी दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है, मतलब पीछे दिखने के लिए किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। सी इज राइट आंसर, उत्तल दर्पण का उपयोग जो किया जाता है पीछे देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? उत्तरदायी नहीं है बताना है। गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़ों को धोना, गंगा में अधजले शव को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्टों का उत्सर्जन। गंगा में मछली पालना, मछली पालने से क्या होता है? पानी को साफ रखती है, नदी को पानी को या फिर किसी भी पानी को साफ रखती है, तो ये जो राइट आंसर ये जो है गंदा रखने में सहायक नहीं है। और ये जो कपड़ा धोइएगा तो गंदा होगा, शव जलाइएगा तो गंदा होगा, रासायनिक अपशिष्ट तो सबसे अधिक गंदा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? ए वाट, बी वाट पर आवर, सी यूनिट, डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत ऊर्जा का जो होता है मात्रक होता है या तो जूल होता है, जूल पर सेकेंड, या फिर वाट होता है। वाट को किलो वाट बोलते हैं, वाट आवर होता है, किलो वाट आवर को ही यूनिट बोला जाता है। 1 किलो वाट अगर ऊर्जा की खपत होती है, कहेंगे 1 यूनिट ऊर्जा की खपत हुई है। तो यूनिट जो होता है व्यावसायिक रूप में यूज किया जाता है यूनिट। हमारे घरों में जो बिजली जलता है यूनिट के हिसाब से ही पैसा लगता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? कार्य नहीं करता। अग्न्याशय जो है अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि के जैसा कार्य करता है। बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय, सी और डी वृषण। तो पीयूष ग्रंथि जो है बी इज राइट आंसर 13 का। पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य नहीं करता है, सिर्फ बाह्यस्रावी ग्रंथि का ही काम करता है, दोनों का कार्य नहीं करता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन 2, बी 3, सी 4, डी 5। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या, चैम्बर की संख्या 4 होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? ए कान, बी आंख, सी नाक, डी दिमाग। दिमाग डी जो है संवेदग्राही नहीं है, डी इज राइट आंसर। शुद्ध जल का पीएच मान होता है ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है 7 होता है, बी इज राइट आंसर। 16 का बी इज राइट आंसर। और खून ब्लड का जो होता है पीएच होता है 7.4 होता है। खून हमारा क्षारीय होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? विद्युत शक्ति को P बराबर W/T होता है, W/T। W बराबर I² RT होता है, बाई टी नीचे है, T से T कैंसिल हो जाएगा, I² R बच जाएगा। I² R को इक्वेशन मैच करता है, I² R। ए इज राइट आंसर, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का नर जननांग कहलाता है? ए पुंकेसर, बी जयांग, सी पंखुड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। ए 18 का ए सही है। पुंकेसर जो है नर भाग कहलाता है। नर भाग को पुमंग कहते हैं, जनरली इसको पुमंग कहा जाता है। पुमंग पुमंग पुंकेसर का ही भाग है। और जयांग स्त्री का भाग है। पंखुड़ी सहायक अंग होते हैं, दो ही भाग होते हैं, पुमंग और जयांग जो ही मुख्य भाग होते हैं, जिनमें से पुमंग जो है पुरुष भाग है, जयांग स्त्री भाग है। 19 नंबर क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है? ये चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, बी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, सी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, डी इनमें से कोई नहीं। 19 का बी राइट आंसर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? ए ऑप्शन है हाइड्रा, बी अमीबा, सी स्पाइरोगाइरा,
डी इनमें से कोई नहीं। हाइड्रा में मुकुलन होता है, अमीबा में द्विखंडन या बहुखंडन होता है, बच्चा स्पाइरोगाइरा, राइट आंसर। 20 का सी सही आंसर निम्नलिखित इसमें जो होता है रीजनरेशन या स्पाइरोगाइरा में पुनरुद्भवन होता है, अपखंडन भी इसे कहते हैं। इसमें होता क्या है, प्लेनेरिया भी इसका उदाहरण है पुनरुद्भवन का। जैसे कोई है, अगर स्पाइरोगाइरा है ऐसे करके, अगर इसका यहाँ से भाग कट गया, अगर यहाँ से भाग कट भी जाता है, ये इतना रहता है तो ये इतना नया वाला भाग बना लेता है। तो इसलिए 20 का जो स्पाइरोगाइरा सी इज राइट आंसर, ये गलत है। ये हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। परमाणु का जो रचना होता है ऐसे होता है 2 8 2 8 6। सल्फर में ऐसे होता है 2 8 6, बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो ऐसे होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3p4। 1 के कक्षा में 2, फिर 8, फिर 4 और 2 6, 2 8 6 फिर आ गया आपका। तो लास्ट कक्षा में 2 8 6, लास्ट वाला कक्षा में जो अंतिम कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर के। तो 6 इलेक्ट्रॉन, बी सी इज राइट आंसर, ये गलत है। 22 नंबर क्वेश्चन है, समजात अंगों का उदाहरण है। हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद, बी हमारे दांत और हाथी के दांत, सी आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, डी उपरोक्त सभी। 22 के डी इज राइट आंसर, इसमें सब सही है। समजात अंग का मतलब ये होता है, समजात अंग का मतलब ये हुआ कि रचना की दृष्टि से एक जैसा हो लेकिन कार्य अलग अलग हो। तो हमारा हाथ और कुत्ते का जो अग्रपाद होता है एक ही जैसा होता है लेकिन दोनों का अलग अलग काम होता है। हाथी का दांत और हमारा दांत भी एक ही जैसा रचना होता है, एक ही केमिकल प्रॉपर्टी से बना होता है, लेकिन इसका कार्य अलग अलग होता है। इसलिए उपयुक्त सभी सही, 22 का डी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? ए घास गेहूं तथा आम, बी घास बकरी तथा मानव, सी बकरी गाय तथा हाथी, डी घास मछली तथा बकरी। ए ऑप्शन पे चलते हैं। घास, घास को गेहूं नहीं खाता है, ये गलत हो गया। सी पे चलते हैं, बकरी जो है बकरी को गाय नहीं खाती है, ये भी गलत हो गया। घास को मछली खाती है, मछली बहुत सी ऐसी मछलियां हैं जो घास खाती है, कीड़े मकोड़े भी खाती है, लेकिन मछली को बकरी नहीं खाती, ये भी गलत हो गया। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव खा लेते हैं। तो ये बी जो है मानव श्रृंखला का एक आहार श्रृंखला का पूरा करता है, निर्माण करता है, बी इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, यही ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। और इसमें बताना है आपको हाइड्रोजन के कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। यही ऑक्सीजन के परमाणु है, कार्बन के 6 परमाणु है, हाइड्रोजन के 12 परमाणु है और ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। ऑक्सीजन के टोटल 6 परमाणु है। 6 ऑप्शन है, बी इज राइट आंसर, 6 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के ग्लूकोज में। 25 नंबर क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विक्षेपण, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। 25 का डी या राइट आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन जो है टिंडल इफेक्ट को प्रभावित करता है। टिंडल इफेक्ट का मतलब ये होता है, यदि किसी द्रव में अगर टॉर्च को लाइट गुजारा जाए तो इसके विभिन्न कण से जो होता है प्रकाश का टकराकर छितरा जाना और रास्ता बना लेना, यही टिंडल इफेक्ट कहलाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। डी इज राइट आंसर, 25 का डी इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया कहलाती है? ए जस्तीकरण, बी एनोडीकरण, सी समृद्धिकरण, इनमें से कोई नहीं। 26 का ए राइट आंसर, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन इसको कहा जाता है। 27, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 2 परमाणु के बीच H और H के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एक आबंध सिग्मा बॉन्ड जो होता है बना होता है इसमें हाइड्रोजन के। ए इज राइट आंसर, द्विआबंध गलत है, त्रिआबंध गलत है। 27 का ए इज राइट आंसर। 28, कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है? आँख का रंग हो गया, चमड़ी का रंग, सी शरीर का आकार, डी बाल की प्रकृति। बाल की प्रकृति जो होता है डी या राइट आंसर, वंशागत नहीं होता है। किसी के पिता का के बाल घुंघरालू होता है लेकिन बच्चे का बाल घुंघरालू नहीं होता है, या फिर किसी के पिता का बाल जो ऐसे होते हैं सीधा होते हैं, घुंघरालू नहीं होते हैं, किसी बच्चे का बाल घुंघरालू हो जाते हैं।
इसलिए डी इज राइट आंसर। बाल की प्रकृति जो होता है ये क्या होता है, वंशागत नहीं होता है। चमड़ी का रंग वंशागत होता है, शरीर का आकार वंशागत होता है, आँख का रंग वंशागत होता है। कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा है जो जैविक पदार्थों से नहीं बना है। कौन सा पदार्थ है? ए ऑप्शन है टिश्यू पेपर, बी है केले का छिलका, सी है थर्मोकोल, डी इनमें से कोई नहीं। थर्मोकोल इज राइट आंसर। सी जो है 29 का सी इज राइट आंसर। थर्मोकोल जो होता है अजैव निम्नीकरणीय कचरा होता है। 30 नंबर, इनमें से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ए इथेनॉल, बी प्रोपेनॉल, सी इथेनोइक एसिड, डी इनमें से सभी। इथेनॉल तो जनरली किया ही जाता है, इथेनॉल लगा। प्रोपेनॉल, इथेनोइक एसिड, इनमें सभी किया जा सकता है। 30 का डी इज राइट आंसर। 31, पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? ए अग्न्याशय, बी यकृत से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। 31 का बी इज राइट आंसर। पीत रस जो होता है 31 का बी इज राइट आंसर। पीत रस जो होता है यकृत से स्रावित होता है जो गैल ब्लैडर पित्ताशय नामक थैली में जमा होता है। यह गाढ़ा क्षारीय द्रव होता है, इसका पीएच 7 से अधिक होता है। किस लेंस का उपयोग कर, 32 नंबर क्वेश्चन, किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ए ऑप्शन अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी कभी अवतल कभी उत्तल, डी बेलनाकार लेंस। तो बी इज राइट आंसर। दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है और निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। और कभी उत्तल कभी अवतल किसी के लिए नहीं यूज किया जाता है। ये जरा दूरदर्शिता के लिए किया जाता है। जब नेत्र की सिलियरी पेशी या सिलियरी मसल्स कमजोर हो जाती है तो ये कभी उत्तल कभी अवतल, ऊपर नीचे एक ही लेंस में दोनों तरह के, एक ही चश्मा में दोनों तरह के लेंस लगा दिए जाते हैं। इधर उत्तल इधर अवतल, इधर उत्तल इधर अवतल लगा दिए जाते हैं। ये जो होता है ज़्यादा दूरदर्शिता में होता है या प्रेसबायोपिया में होता है। बेलनाकार लेंस, सिलिंड्रिकल लेंस जब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर हो जाता है तब यूज किया जाता है। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए? बी इज राइट आंसर। उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ए ऑप्शन है मृतजीवी, बी ऑप्शन है संभोजी, सी ऑप्शन है स्वपोषी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कवक में जो होता है मृतजीवी पोषण पाया जाता है, सड़े गले पदार्थों से रस खींचकर अपना जीवन यापन करता है, पोषण पदार्थों को खींचकर। 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? ए प्लाज्मोडियम, बी लिस्मैनिया, सी प्रोटोजोआ, डी इनमें से कोई नहीं। प्लाज्मोडियम जो है एक मलेरिया परजीवी है। ए इज राइट आंसर। 34 का ए इज राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास, ए उपचयन, बी अपचयन, सी संक्षारण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीडेशन या उपचयन कहलाता है, तो गलत हो गया। संक्षारण में भी ऑक्सीजन जुटता है, ऑक्सीजन और जलवाष्प जुटते हैं। और बी जो होता है बचा जो ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना जो अपचयन या रिडक्शन कहलाता है। बी इज राइट आंसर 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी समतल अवतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। बी का 36 का बी इज राइट आंसर। उत्तल लेंस का जो फोकल लेंस होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अत्यधिक क्रियाशील होती है, टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील होती है। 37 का सी इज राइट आंसर। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होती है। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? 38 का एज राइट आंसर। 2 परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी बिंब ली जाती है, कैसे ली जाती है? इधर की मापी गई दूरियां हमेशा ही ऋणात्मक होती है। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। गलत है ऋणात्मक। सी इज राइट आंसर। इधर एक्स डैश की तरफ मापी गई दूरियां हमेशा ही ऋणात्मक होती है, तो बी इज राइट आंसर। 39 का बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षार जो है
लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को नीला, ये गलत है, बी इज द राइट आंसर। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि और भी अपडेट्स आपको मिल सके।